नमस्कार। देखिए, अभी तक हम देख रहे थे शब्द युग्म वाला टॉपिक हमने पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है वाक्य के लिए एक शब्द। वाक्य के लिए एक शब्द का मतलब है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना, विस्तृत भावों या विचारों को कम से कम शब्दों में कहकर अपनी बात को प्रकट करना क्या कहलाता है? वाक्य के लिए एक शब्द। उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य के लिए एक शब्द। पूरा वाक्य न लिख करके हम उसको कम शब्दों में लिख करके भी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो वहां वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भाषा की रचना का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, यहां पर हम देखेंगे आज वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। वाक्यांश पूरा वाक्य है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, राजा की पत्नी। राजा की पत्नी हमने लिखा। अब पूरा वाक्य न लिख करके हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? राज रानी, या फिर राजा का पुत्र। राजा का पुत्र तो राजपुत्र, उसके लिए हम कम शब्दों में क्या कहेंगे? राजपुत्र। इसी तरह से जो खेत में काम करता है, पूरा वाक्य न लिख करके हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? किसान। तो इस तरह से कम शब्दों में अपनी बात को कहना, बात कहने के लिए, प्रकट करने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य के लिए एक शब्द। तो इसी तरह के वाक्य हम आज देख रहे हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहले जन्मा हो। वाक्य है हमारे पास में, जो पहले जन्मा हो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अग्रज। क्या बोलेंगे उसको हम? अग्रज। बड़ा भाई कौन होता है? अग्रज। जिसको न जीता जा सके, जिसको न जीता जा सके, जो जीता जा सके वो तो जय होता है, और जिसको न जीता जा सके उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अजेय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जो जाना जा सकता है उसके लिए तो गोचर लिखते हैं, तो न जाना जा सके यानी कि अगोचर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अभी तक जो पैदा न हुआ, जिसका कोई भी शत्रु न हो यानी कि अजात शत्रु। क्या बोल सकते हैं हम उसके लिए? अजात शत्रु। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? पूरा वाक्य न लिख करके हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, अजात शत्रु। इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसको न जीता जा सके, अजेय। जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं अग्रज। इस देखिए, और शब्द हमारे पास में है, जिसको न जीता जा सके, ये पहले भी आ गया, तो अजेय। क्या बोलेंगे उसके लिए? अजेय। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो खाने योग्य न हो, खाने योग्य जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य। क्या बोलते हैं? खाद्य। और जो खाने योग्य न हो वो क्या हो गया फिर? अखाद्य। क्या बोलेंगे उसको? अखाद्य। जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन किया जा सके वो होता है चिंत्य, और न किया जा सके यानी कि अचिंत्य। जो क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा किया जा सके वो होता है क्षम्य, और न किया जा सके वो होता है अक्षम्य। जिसको कहा न जा सके, कथनीय, कहना। जिसको कहा जा सके उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कथनीय। और न कहा जा सके उसके लिए
अकथनीय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे उसके लिए? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय अनुस्वार। अतीन्द्रिय, जिसके इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? अतीन्द्रिय। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। क्या बोलेंगे उसके लिए? अदम्य। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, जो निश्चित होता है उसके लिए तो निश्चय हो तो निश्चित बोलेंगे, और जो निश्चित ना हो उसके लिए बोलेंगे अनिश्चित। जिसकी गहराई का पता ना हो वो होता है अथाह। क्या बोलेंगे उसके लिए? अथाह। अथाह। तो जिसको कहा न जा सके, अकथनीय। क्या बोल सकते हैं हम उसके लिए? अकथनीय। इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो वो होता है अतीन्द्रिय। जिसका दमन न किया जा सके, दमन किया जा सके दम्य, और न किया जा सके अदम्य। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वो होता है अनिश्चित। जिसकी गहराई का पता न लग सके वो होता है अथाह। अगला देखिए, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो वो होता है अध्यादेश। अध्यादेश। पूरा वाक्य न कह करके हम अध्यादेश से भी काम पूरा अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो होता है अधिकृत। यानी कि इसके अधिकार में वो आ गया, तो पूरा वाक्य न बोल करके हम अधिकृत उसके लिए कर सकते हैं। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो वो होती है अधिसूचना। अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो होते हैं वो अधिनियम कहलाते हैं। अधिनियम। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक उसको बोलते हैं अधिनायक। अधिनायक। इतना बड़ा वाक्य है, इसको पूरा इतना बड़ा न लिख करके हम इस तरह से पूरा वाक्य कंप्लीट हम इस तरह से लिख करके कर सकते हैं। तो शॉर्ट में तो इससे क्या होता है, भाषा में सुंदरता भी आती है, वाक्य जो हम होते हैं वो वाक्य सुंदर भी दिखता है अगर कम शब्दों का हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, और समय की भी बचत साथ में हमारे होती है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत उसके लिए बोला जा सकता है। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधिनियम। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक जो होता है, पूरा वाक्य न लिख करके हम उसको अधिनायक भी बोल सकते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके उसके लिए हम वर्णनीय बोलते हैं। तो जिसका वर्णन भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसके लिए हम बोलेंगे अवर्णनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके वह होता है अनुपम।
वह होता है अनुपम। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसके लिए बोला जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षर अधो हस्ताक्षर करता। जिसका भाषा द्वारा वर्णन किया जा सके उसके लिए हम बोल सकते हैं अवर्णनीय। सॉरी, न किया जा सके अवर्णनीय, वर्णन किया जा सके वर्णनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके वो होता है अनुपम। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं वह होता है अधो हस्ताक्षर करता। देखिए, विदेश से देश में सामान मंगवाना उसको बोला जाता है आयात, और अपने देश से दूसरे देश में भेज देते हैं उसको बोला जाता है निर्यात। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक आपाद मस्तक। क्या बोलेंगे उसके लिए हम? आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर के अंत तक आद्योपांत, आद्योपांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या फिर अपनी हानि स्वयं करने वाला, उसके लिए हम बोलते हैं आत्मघाती। क्या बोला जाता है उसको? आत्मघाती। अपने प्राण खुद समाप्त करने वाला या फिर अपनी हानि स्वयं करने वाला कौन होता है? आत्मघाती। विदेश से सामान मंगवाना, आयात करना। सिर से पांव तक आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेके अंत तक आद्योपांत। प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि स्वयं करने वाला कौन होता है? आत्मघाती। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो कौन? इंद्रजीत। क्या बोल सकते हैं हम उसको? इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए हम बोल सकते उत्तर से पूर्व की दिशा, वो तो होता है उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान, ईशान या ईशांत। दूसरे की उन्नति देखकर जलने वाला जो होता है वो होता है ईर्ष्यालु। क्या बोलेंगे हम उसको? ईर्ष्यालु। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उदयाचल। उदयाचल। वह पर्वत जहां से सूर्य व चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं उदयाचल। पर्वत से नीचे की तलहटी की भूमि जो होती है उसको बोला जाता है उपत्यका। क्या बोलेंगे उसको? उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका। वह पर्वत जहां से सूर्य चंद्रमा उदित होते हैं वह होता है उदयाचल। जो दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है उसके लिए बोला जाता है ईर्ष्यालु। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको बोला जाता है ईशान। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो होता है इंद्रजीत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, छाती के बल पर चलता हो। इतने बड़े बड़े वाक्य हैं, इनको हम
शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह होता है उपकृत। उपकार हो उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उससे बोला जाता है उर्वरा। क्या बोलेंगे उसको? उर्वरा। जो छाती के बल पर चलता हो, सांप आदि जीव होते हैं, उन्हें बोला जाता है उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण। क्या बोलेंगे उसके लिए? उऋण। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपर्युक्त। क्या बोलते हैं उसको? उपयुक्त, यानी कि ऊपर कथन किया गया हो। जिसका मन जगत से उचट गया हो वह होता है उदासीन। जिसका मन जगत से उचट गया हो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उदासीन। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपर्युक्त। जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया है वो हो जाता है उऋण। छाती के बल पर जो चलते हैं सांप आदि जीव, उसको बोला जाता है उरग। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो वो होती है उर्वरा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वो होता है उपकृत। जो कम जानता हो, जो कम बोलता हो, जिसका त्याग न हो सके, जिसके आप आर पार न देखा जा सके। इतने बड़े वाक्य हैं, इनको कम शब्दों में हम कह सकते हैं। जो कम जानता हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। क्या बोल सकते हैं हम उसको? अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। अल्पभाषी उसके लिए हम कह सकते हैं। जिसका त्याग न हो सके, अत्याज्य। क्या बोल सकते हैं हम उसको? अत्याज्य। जिसको आर पार न देखा जा सके, जिसको देखा जा सकता है वो पारदर्शी होता है, तो जिसको आर पार न देखा जा सके वह होता है अपारदर्शी। तो देखिए, जिससे आर पार न देखा जा सके वो होता है अपारदर्शी। जिसका त्याग न हो सके, अत्याज्य। त्याग कर सकते वो त्याज्य होता है, त्याज्य। तो न त्याग सके वो अत्याज्य। जो कम बोलता हो वो अल्पभाषी। जो मीठा बोलता है वो होता है मृदु भाषी। जो कम जानता हो वो होता है अल्पज्ञ। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। अनुगमन करने वाले को बोलते हैं अनुगामी। अनुगामी। अब जो बिना सोचे समझे करे उसको बोलते हैं अंधानुगामी। क्या बोलेंगे उसको? अंधानुगामी। जिसकी अपेक्षा हो और जिसकी अपेक्षा हो न हो, जिसकी आवश्यकता न हो, जिसका आदर न किया गया हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र न लगता हो। तो देखिए, जिसकी अपेक्षा हो वो होता है अपेक्षित। क्या बोलते हैं उसको? अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित। क्या बोलते हैं उसके लिए? अनपेक्षित। जिसकी आवश्यकता हो वो तो आवश्यक हो, तो जिसकी आवश्यकता ना हो वो हो गया अनावश्यक। क्या बोलेंगे उसके लिए? अनावश्यक। जिसका आदर न किया गया हो
अनादृत। क्या बोलेंगे उसके लिए? अनादृत। अनादर भी बोलते हैं, अनादर भी बोलते हैं, अनादृत भी होता है। जिसका मन अन्यत्र न लगा हो, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क यानी कि जिसका अन्यत्र कहीं मन न लगता हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? अन्य मनस्क। जिसका आदर न किया हो, अनादृत। जिसकी आवश्यकता हो वो तो आवश्यक होता है, तो जिसकी आवश्यकता ना हो वो होता है अनावश्यक। अपेक्षा ना हो, अपेक्षित। अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित। और अपेक्षा हो, अपेक्षित। और जिस बिना सोचे समझे अनुगमन करने वाला, अंधा अनुगामी। जिससे आर पार न देखा जा सके, वही अपारदर्शी हो गया। वह समय जो दोपहर के बाद में आता है, उसको क्या बोलते हैं? अपराहन। क्या बोलते हैं उसको? अपराहन। जिस वस्त्र को न पहना गया हो, अप्रहत। किसी वस्तु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिक्षा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होता है? अभिक्षा, अभिप्सा। जिस पर अभियोग आरोप लगाया गया हो, उसको क्या बोला जाता है? अभियुक्त। यानी कि जिस पर अभियोग आरोप लगाया गया हो वो कौन होता है? अभियुक्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है? अभिप्सा। जिस वस्त्र को पहना न गया हो वो होता है अप्रहत। वह समय जो दोपहर के बाद आता है वो होता है अपराहन। और जिसके आर पार न देखा जा सके वो पारदर्शी होता है, तो ये न देखा जा सके वो अपारदर्शी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।